गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारे शरीर और मस्तिष्क से जुड़े हुए ऐसे दो शब्द होते हैं जिसको एक इंटेलिजेंसी होती है और एक इंटेलेक्ट होता है। तो दोस्तों, इंटेलिजेंसी हमारे अंदर वो पोटेंसी होती है कि हम सब चीज़ को जान सकते हैं, और इंटेलेक्ट वो होता है कि जो कुछ भी हमारी ये जो सेंसरी जो होती है, जो इन्फॉर्मेशन ले आती है, इंटेलेक्ट उनका एनालिसिस करके एक अच्छा प्रयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकती। तो दोस्तों, बुद्धि यदि इंटेलेक्ट यदि लाई गई इन्फॉर्मेशन को सही तर्क और विवेक के साथ यदि सही दिशा में उपयोग करे तो हमारा जीवन और बेहतर होने लगता है। दोस्तों, इसको एक पूरी प्रक्रिया के तहत हम समझते हैं कि एक्चुअली इंटेलिजेंसी और इंटेलेक्ट होता क्या है। तो दोस्तों, हमें ये प्रकृति मिली हुई है। प्रकृति मतलब जो पंच महाभूत कहना चाहिए, जो 5 तत्वों से मिलकर बनी है, जल अग्नि पृथ्वी आकाश वायु, और इसी से हमारा बाहर और आंतरिक पर्यावरण डिपेंड करता है। दोस्तों, हमारे अंदर जो प्रकृति बैठी हुई हमारे डीएनए में, जिसको हम काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कहते हैं, दोस्तों ये हमारी वृत्तियाँ होती है जो इस शरीर में बैठी होती है। इस शरीर रूपी मिट्टी में ये विद्यमान होती है, और इसी के आधार पे हमारा कहना चाहिए ये शरीर डेवलप होता है। और दोस्तों, तो ये हो गया प्रकृति। उसके बाद आता है इसी प्रकृति और इसी मिट्टी से हमारा शरीर उठता है। हमारा शरीर के साथ साथ हमारा मस्तिष्क उठता है। तो दोस्तों, मस्तिष्क हमारा जो होता है, यानी मस्तिष्क, शरीर और मस्तिष्क दोनों प्राकृतिक नियमों के आधार पर चलते हैं, यानी दोनों ही प्राकृतिक हैं। और जो कि कहना चाहिए, जो हमारी जो काम इच्छाएं होती है, भय होता है, आदतें होती है और आकर्षण होता है, में हमारे हार्मोन्स और ब्रेन के न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर और विकासवाद की अहम भूमिका होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा मस्तिष्क कार्य करता है, और एक ये जैविक प्रक्रिया है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास एक इंटेलिजेंसी होती है, जो कहना चाहिए एक पोटेंशियलिटी होती है, जिसके आधार पर हम अपने मस्तिष्क की संरचना को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास इंटेलिजेंसी मतलब इंटेलिजेंसी हमें बताती है कि हमारे पास इस मस्तिष्क में क्या क्या पॉसिबिलिटी है और हम क्या क्या ब्रह्मांड के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये होती है इंटेलिजेंसी, जो हमारी पोटेंशियलिटी के बारे में बताती है कि हमारे अंदर, हमारे ब्रेन में क्या क्या पोटेंशियलिटी है, जिसके माध्यम से हम इस पूरे ब्रह्मांड को जान सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे पास एक इंटेलेक्ट होती है। तो दोस्तों, इंटेलेक्ट ये प्राकृतिक होती है, यानी ये गिवन ड्रिवन होता है, जो हमें प्रकृति ने दिया होता है, जिसके आधार पे हमारी जो सेंसस ऑर्गन जो इन्फॉर्मेशन ले आती है, ये उन्हीं इन्फॉर्मेशनों को विश्लेषण करके, तर्क विश्लेषण करके ये हमारे जीवन जीने के लिए उपयोगी बनाती है। यानी हमें, यदि हमारी बुद्धि इनका एनालिसिस करके हमारे को, यानी जीवन को सही चलाती है। दोस्तों, इसके बाद 5वां जो आता है, जो हमारे पास 5th जो आता है, ये सब प्रोसेस हमारी बायोलॉजिकली इंटेलिजेंसी और इंटेलेक्ट के आधार पर तैयार हो जाती है। उसके बाद हमारा एक भावना जुड़ जाती है, जो मैं भाव इन सब के साथ जुड़ के कहता है कि मैं सब कुछ करता हूँ। तो दोस्तों, ये डूअरशिप जो होती है, ये अहंकार के द्वारा होती है। तो ये 5th जो रहता है, ये अहंकार जो कुछ भी बुद्धि करती है, उसके आधार पे अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। तो इसी के आधार पे दोस्तों, 6वां जो होता है, वो होती है हमारी साक्षी चेतना, जो पूरी प्रोसेस को जानने वाली होती है। यानी ये सब कुछ, जो कुछ भी हो रहा है, उसको समझ रही है, देख रही है, उसको साक्षी तो बोलते हैं, उसको चेतना बोलते हैं। तो दोस्तों, हमारी चेतना जो होती है, चेतना कुछ नहीं करती, वो साक्षी तो होती है। लेकिन दोस्तों, हम बुद्धि के प्रकाश में ही चेतना, यानी बुद्धि के प्रकाश में ही हमारी चेतना बढ़ती है, कहना चाहिए। लेकिन बुद्धि कोई चेतना नहीं होती। तो दोस्तों, बुद्धि एक प्राकृतिक होती है, लेकिन बुद्धि के प्रकाश में हमारी चेतना उठती है। इसलिए दोस्तों, बोलते हैं कि जड़ और चेतन। तो जड़ यानी इसी शरीर के माध्यम से हमारी चेतना उठती है। अगर ये शरीर न रहे, ये मस्तिष्क न रहे और बुद्धि न रहे, तो हमारे अंदर चेतना भी काम नहीं कर सकती। तो दोस्तों, इसलिए लेकिन ये नहीं है कि ये शरीर चेतना है।
दोस्तों शरीर जड़ ही है और बुद्धि भी जड़ है, मस्तिष्क भी जड़ है। तो हमारे को प्राकृतिक रूप से ये सब चीज़ मिली हुई है ताकि हम ब्रह्मांड को समझ सकें। तो दोस्तों हमारी चेतना भी इसी जड़ता से उठती है। तो व्यवहारिक तल पे हम जड़ता में हमारी भिन्नता आ जाती कि क्योंकि जड़ता जो कुछ भी करती है वो उसी साक्षी तो चेतना के प्रकाश में करती है, लेकिन जड़ता स्वयं को नहीं जान सकती। जड़ता चेतना के माध्यम से स्वयं को जानती है। पर जो अहंकार जो होता है, अहंकार भी एक प्रकृति का तत्व ही होता है जो अपने आप को डूअरशिप मानता है कि मैं ही करता हूँ। तो दोस्तों यही हमारा दुख मूल बंधन होता है। तो इंटेलिजेंसी और इंटेलेक्ट का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर हम कितने भी बुद्धिमान हो जाए, तो दोस्तों बुद्धिमान होना और हमारे मस्तिष्क का IQ कितना भी हो, तो बुद्धिमान होना एक अच्छे इंसान की पहचान नहीं हो सकती। क्योंकि बुद्धिमान होना इन्हें हमने प्राकृतिक रूप से जो ज्ञान अर्जित किया है, जैसे ज्ञान की प्राकृतिक ज्ञान लेने की विधि क्या होती है और आध्यात्मिक ज्ञान लेने की विधि क्या होती है, दोनों में दोस्तों बिग डिफरेंस होता है। हमारे अंदर जो आध्यात्मिक ज्ञान जो प्राकृतिक ज्ञान जो आता है उसके लिए हमें बाहर दृष्टि दी होती है, उसी के आधार पे हम बाहर की चीज़ों को देखते हैं। फिर उसके आधार पे हमारे पास उस चीज़ को देखने के लिए उपकरण दिए होते हैं। वो उपकरण होते हैं हमारी इंद्रियाँ, और उसी को और वो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वस्तु और पदार्थ। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारे अंदर जो आध्यात्मिक ज्ञान को देखने के लिए एक अंतर्दृष्टि होती है, एक और उपकरण होते हैं हमारे विवेक और ध्यान, और हमारे विषय होते हैं चेतना और साक्षी। और दोस्तों हमारा जो प्राकृतिक ज्ञान लेने की का जो परिणाम होता है वो होता है यानी अपना विकास करना और सुविधा पाना। लेकिन दोस्तों जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है इसका उद्देश्य होता है मुक्ति और बंधनों से मुक्त होना। तो दोस्तों ये हमारा आध्यात्मिक ज्ञान का ये होता है। और इसी में दोस्तों हमारे अंदर जो प्राकृतिक ज्ञान होता है इसमें दुख बढ़ भी सकता है, घटने और बढ़ने की संभावना होती है। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है इसमें हम स्वयं जानने लगते हैं तो हमारा दुख बिल्कुल भी घट जाता है। दोस्तों अहंकार प्राकृतिक ज्ञान में बढ़ता है और आध्यात्मिक ज्ञान में अहंकार घट जाता है, क्योंकि हमारे पास आत्मज्ञान आने लगता है तो हम प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है यानी डूअर और ऑब्जर्व देखे जाने वाली वस्तु यानी जड़ता और जड़ता को देखे जाने वाली वस्तु का दोनों का ज्ञान आत्मज्ञान में हमें हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से, और जो समय होता है वो प्राकृतिक ज्ञान में समय जो होता है वो भविष्य पर आधारित होता है, और आध्यात्मिक ज्ञान में जो समय होता है वो कहना चाहिए वर्तमान पे और बोध पे निर्भर करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा एक प्राकृतिक ज्ञान और एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है जिसके हम आधार पे हम अपने विद्या और अविद्या दोनों को समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम ज़्यादातर 90% जो पीपुल्स है वो प्राकृतिक रूप से ज्ञान अर्जित करते हैं, चाहे वो डॉक्टर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, नेता बन जाए, लॉयर बन जाए, या किसी भी फील्ड में वो महारत हासिल कर ले। उसका ब्रेन कितना भी IQ हो जाए, उसके पास कितना भी पैसा हो जाए, कितना भी वो IT सेक्टर में करोड़ों रुपए अरबों रुपए पर मिनट भी कमा रहा होगा, लेकिन दोस्तों यदि उसके पास स्वयं को जानने की एबिलिटी नहीं है, उसको एजुकेशन ऑफ सेल्फ का नॉलेज नहीं है, तो वो व्यक्ति अनएजुकेटेड ही होगा। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता और प्राकृतिक रूप से उसे जो मस्तिष्क और IQ संयोग रूप से मिला है उसके आधार पे वो अपने आप को इंटेलिजेंस समझता है, तो दोस्तों वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा कहना चाहिए अशिक्षित ही कहलाएगा। वो व्यक्ति भला ही उसके पास IQ हो, बुद्धि ज़्यादा हो, लेकिन उसकी बुद्धि पैसे कमाने के लिए ही है, तो वो व्यक्ति शिक्षित नहीं कहलाएगा, अनएजुकेटेड ही कहलाएगा। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, जो उसको प्राकृतिक चीज़ें मिली हुई है स्वयं को जानने के लिए, यदि वो स्वयं को नहीं जानता और स्वयं को न जानते हुए अपनी प्राकृतिक सुविधाएं जो मिली है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब मिला है, इसका उपयोग अपने भोग के लिए करता है और खूब पैसा कमाने के लिए करता है, तो दोस्तों वो व्यक्ति अनएजुकेटेड ही कहलाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि विद्या अविद्या तो बुद्धि यानी जिसका IQ होने से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता। क्योंकि रावण भी बहुत बुद्धिमान था, उसकी बुद्धि बहुत चलती थी, पशुओं की बुद्धि भी बहुत चलती। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा मतलब वो इंसान हो जाते हैं। दोस्तों इंसान आत्मज्ञान से बनना पड़ता है, और हम इंसान हैं जब हम स्वयं को नहीं जानते, स्वयं को नहीं समझते, और हम प्राकृतिक जो
जो हमें प्रकृति ने जो गुण दिया और उसी के आधार पे हम जीवन जीते हैं। तो दोस्तों ये जीवन नहीं होता, ये हमारे लिए एक प्रकार का कहना चाहिए अज्ञानता का बंधन ही होता है कि हम स्वयं को नहीं जानते। तो दोस्तों एजुकेशन ऑफ सेल्फ ये हमारा हाईएस्ट नॉलेज होता है स्वयं को जानने का। दोस्तों मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और ब्रेन, मस्तिष्क ये सब हमारी प्राकृतिक चीज़ें जो हमें प्रकृति ने दी हुई है। लेकिन दोस्तों हम ये सब नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम मन नहीं है, चित्त नहीं है। जो हमारे जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने भी हमें समझाया है कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि न हम नचो स्रोत जीवे नचो ग्रह नेत्रे नचो वेम भूर्वी न तेजो न वायु चिदानंद रूपम शिव हम शिवम। तो दोस्तों उन्होंने हमें समझाया कि प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं, न जल है, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये सब हम नहीं हैं। न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है, और न इनसे निर्मित हमारी जो 5 कर्मेंद्रिय एंड ज्ञानेंद्रिया, हम ये कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों हम है सच्चित आनंद चेतना की प्रकृति का उच्च मंगल शिव है। तो दोस्तों हम स्वयं ही हरि है, हम स्वयं ही शिव है, बशर्ते हमारे अंदर यदि सेल्फ नॉलेज आ जाता है, यदि हम स्वयं को जानने लगते हैं, हम इंसान को पहचानने लगते हैं, इंसान की प्रकृति को जानने लगते हैं कि मेरे विचार कहाँ से आते हैं, मेरी भावनाएं कहाँ से उठती है, मेरी मृत्यु क्यों होती है, मैं भ्रम में क्यों रहता हूँ, लालच में क्यों रहता है, ईर्ष्या में क्यों रहता हूँ, द्वेष में क्यों रहता है। तो दोस्तों ये हमारी इन सबको जानना ही सेल्फ नॉलेज होता है। तो मनुष्य का स्वभाव होता है आनंद, प्रेम, करुणा, चेतना। लेकिन दोस्तों हम प्राकृतिक रूप से जब जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में दुख बना रहता है, और हम मैं हूँ यानी अहंकार, सेल्फ नॉलेज मतलब होता है उस सत्य का ज्ञान नहीं होता, स्वयं का ज्ञान होता है। हम स्वयं को जान जाते हैं नीति के माध्यम से, वेदांत दर्शन के माध्यम से, तो दोस्तों हमारे दुख मिटने लगते हैं। तो यही कारण होता है कि हमें प्राकृतिक रूप से यदि ज्ञान मिल जाए, चेतना का यदि ज्ञान हो जाए, स्वयं का ज्ञान यदि हो जाए, तो दोस्तों हमारे संबंध प्रकृति से भी अच्छे बनने लगते हैं, पर्यावरण से भी अच्छे बनने लगते हैं, और फिर हम जीवन में एक आनंद भरा जीवन जीने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जब तक हम स्वयं को नहीं जानते तब तक हम एक भोग विलास वाला ही जीवन जिएंगे और प्रकृति को ही बर्बाद करेंगे। दोस्तों यही होता है कि आज जिन लोगों के पास पैसा खूब है, उनका कार्बन फुटप्रिंट देखेंगे तो इतना ज़्यादा है, उन्हीं के कारण आज पूरे पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज वाली परिस्थितियाँ निर्मित हो रही है। तो दोस्तों हमें हमारे ऋषि मुनि हमें समझाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें समझाया कि आप चेतना हो, साक्षी हो, यानी आप स्वयं आत्मा हो, लेकिन आपने जो अपने अज्ञान के कारण, आपका अज्ञान मतलब अहंकार के कारण आपने एक मान्यता बना ली कि मैं हूँ, यही आपका मूल बंधन है। तो इसी मूल बंधन से मुक्ति के लिए दोस्तों आपको ये शरीर मिला हुआ है ताकि आप स्वयं को समझ सकते हैं और आप जीवन में अपने मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि आपका स्वभाव ही मुक्ति है। दोस्तों इसीलिए आपके पास आत्मा का प्रकाश है। चुनाव हमारा होता है कि हम चुनाव करके सत्य की ओर जाना चाहते हैं या असत्य की ओर जाना चाहते हैं। तो दोस्तों यही हमारे जीवन का उद्देश्य है कि स्वयं को जानना, स्वयं को समझना। पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम पैसा इकट्ठा करके हम सुख, पैसा हमारे जीवन में सुख ला देगा। दोस्तों पैसा एक सिंथेटिक प्लेजर है, वो एक साइकोलॉजिकली बैरियर है कि हम समझते हैं कि पैसा सब कुछ ला देगा, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। दोस्तों यदि आपके पास पैसा है फिर भी आप तड़प तड़प के ही मरेंगे, एक शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी सकते। जैसे एक फ़कीर होता है, वो स्वयं के बारे में जानता है, एक इंसान होने के बारे में जानता है, एक इंसान की प्रकृति के बारे में जानता है, इसीलिए दोस्तों वो हमेशा खुशी में रहता है, आनंद में रहता है। उसकी चेतना हमेशा एक ऊर्ध्वाधर रहती है, यानी उस सत्य की ओर रहती है, वो कभी दुख नहीं भोगता। और दोस्तों हम जो होते हैं, हम हमेशा चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं और चीज़ें निरंतर बदलते रहती है और चीज़ें हमें परेशान करती है। क्योंकि दोस्तों हमारा शरीर पूरा प्राकृतिक हार्मोन्स लेवल पे चलता है और ये इच्छा, भय, लालच हमारे अंदर ये सब प्राकृतिक रूप से डाली गई है। और दोस्तों इसी को पकड़ के अहंकार, हमारा मैं भाव जीवित रहता है। मैं हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ ही जीवित रहता है। तो दोस्तों मैं की अपनी कोई मूल पहचान नहीं होती, मैं एक झूठा है, बग है, एरर है। यही हमारे भगवान श्री कृष्ण की गीता का सार है, हमारे उपनिषदों का सार है और हमारे वेदों का जो दर्शन, जिसको वेदांत दर्शन कहते हैं, ये उसका भी सार है। तो दोस्तों आप अपने जीवन में स्वयं ही आत्मा है, स्वयं ही कृष्ण है, बशर्ते आप अपने अहंकार को पहचानिए। इसीलिए दोस्तों आपको सेल्फ नॉलेज और भगवान कृष्ण की गीता मिली हुई है। नहीं तो दोस्तों आप ज़िंदगी भर बाहर भगते रहेंगे पैसों के पीछे और आपको गुलामी मिलती ही रहेगी।
हम जितना स्वयं को नहीं जानेंगे उतना हम बाहर के गुलाम होते रहेंगे। दोस्तों गुलामी, परतंत्रता हमारी अज्ञानता से आती है। हम परतंत्र नहीं है, हमारा स्वभाव स्वतंत्रता का है, हमारा स्वभाव मुक्ति का है। लेकिन दोस्तों जब हम स्वयं को नहीं जानते तो हम परतंत्र हो जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम स्वतंत्रता दिवस तो मनाते हैं, लेकिन दोस्तों हमें स्वतंत्रता दिवस की जगह हमें सतर्कता दिवस मनाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमें यही नहीं पता कि हम परतंत्र क्यों हुए थे। क्योंकि परतंत्र हमारी एक बायोलॉजिकली टेंडेंसी है जो हमें बचपन से ही मिली होती है। उसी के लिए दोस्तों हमें आत्मा का प्रकाश मिला होता है, ताकि हमारी परतंत्रता जिस चीज़ से होती है हम उसको समझ सकें। लेकिन दोस्तों हमारा चुनाव हमेशा उस प्राकृतिक बुद्ध यानी हमारे जो अहंकार, अज्ञान जो बैठा है वो हमेशा हमें भोग विलास की ओर ले जाता है। इसीलिए दोस्तों हमारे अंदर एक भय रहता है। हम स्वयं को नहीं जानते तो हम सोचते हैं कि बाहर कोई है जो हमारी आके रक्षा करेगा। और दोस्तों यही अज्ञान होता है द्वैत का, जो हमें हमारा लोक धर्म सिखाता है। दोस्तों हमारे आज भारत की सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण हमारा लोक धर्म है, जो हमें आत्मा का प्रकाश न देकर हमें बाहर किसी के ऊपर परतंत्र होने के लिए मजबूर करता है। तो दोस्तों भारत वो देश है जहाँ आत्मा शब्द दिया गया है, जिसको पूरे विश्व ने एक्सेप्ट किया। आत्मा मतलब बोध, मतलब ज्ञान, जो हमें आंतरिक बल देता है, जो हम बताता है कि सारा आत्मा का बल स्वयं के अंदर है, बाहर नहीं है। लेकिन दोस्तों लोक धर्म हमें बाहर का रास्ता दिखाता है कि किसी मंदिर में भगवान बैठे हैं, किसी पहाड़ी पे बैठे हैं, कहीं बाहर ऐसा कर्मकांड करने से आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों ये होता है लोक धर्म, जो हमें अज्ञान में रखता है, और ये अज्ञान ही हमारे जीवन का मूल बंधन होता है। दोस्तों इसी के कारण हम परतंत्र होते हैं, इसी के कारण दूसरे देश हमारे ऊपर राज करते हैं। आज भी दोस्तों हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हैं, आज भी परतंत्र हैं। पहले हम शरीर से गुलाम हुआ करते थे, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। आज दूसरे देशों ने हमारे ऊपर पूरी तरह से मानसिक रूप से कब्जा कर लिया है। दोस्तों आज हमारे मस्तिष्क के ब्रेन रिवार्ड सिस्टम को, यानी हमारे एल्गोरिदम को पूरी तरह से सेट कर चुका है। दोस्तों आज हमारा यानी जो जितना भी कहना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया में देखिएगा, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप ग्रुप हो, यानी जो कुछ भी जो सोशल मीडिया वाले जो ऐप्स है, आज उसमें आपने देखा होगा कि हमारा एल्गोरिदम को कैसे उन्होंने सेट किया हुआ है। हम क्या चाहते हैं, हमारा व्यवहार कैसा होता है, पैटर्न कैसा होता है, उसी के आधार पे वो हमारा एल्गोरिदम को सेट कर रहे हैं। और दोस्तों आपने देखा होगा जितने भी जो मोबाइल्स आ रहे हैं, मोबाइल्स के अंदर भी जो सेटिंग्स, जो उसका जो कन्फिगरेशन है, वो भी दोस्तों वो हमारे व्यवहार और पैटर्न को देख के ही तैयार किया जा रहा है। इट मीन्स कि मतलब हम हमारी वृत्तियों को वो लोग जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। क्योंकि दोस्तों भारत आज के पास उपनिषद, दर्शन शास्त्र होने के बावजूद भी वो इतना लोक धर्म में मतलब लिप्त है, जिसके कारण स्वयं की वास्तविकता को नहीं जान पा रहा है, और वो एक अंधविश्वास, हिपोक्रेसी, पाखंड में फंसते जा रहा है। तो दोस्तों यही कारण है कि हमारा इसी का फ़ायदा आज उद्योगपति, बाबा जी, नेताजी उठा रहे हैं, और जो हमें मानसिक रूप से पूरा गुलाम बना रहे हैं। तो दोस्तों जब तक हम अपने वेदांत दर्शन को नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने चेतना को नहीं जानेंगे, जब तक हम इस शरीर की संरचना को नहीं जानेंगे, तब तक हम एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। तो दोस्तों पैसा कितना भी हो, इससे हमारे जीवन में हम अच्छे इंसान बनना नहीं कहलाता। हमारा कितना भी IQ हो जाए, हम कितने भी बुद्धिमान हो जाए, इसका मतलब हम कोई इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। तो दोस्तों इसके लिए होता है हमारे अंदर हमारी इंटेलिजेंसी, हमारी पोटेंशियल को पहचानना, और अपनी बुद्धि को विवेक के आधार पे सही दिशा में लगाना। दोस्तों यही हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया हो, यही हमारी इंटेलिजेंसी होती है कि हम अपनी इंटेलिजेंसी के माध्यम से, अपने साक्षित्व के माध्यम से अपनी बुद्धि को सही दिशा में लगाएं, और अपने आत्मा का प्रकाश स्वयं को सत्य की ओर ले जाने के लिए और पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए हमें ये सब चीज़ मिली हुई है। इसका हमें सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। दोस्तों आई थिंक आपको समझ आया, अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि और भी लोग इस सही ज्ञान को अपने परिवार में, अपने दोस्त भाइयों में शेयर करें, और जिससे लोगों में एक अवेयरनेस बढ़े, एक जागरूकता बढ़े, जिससे उसका स्वयं का भविष्य उज्जवल हो, परिवार का हो, देश का हो, पूरे विश्व का हो, जिससे हमारे अंदर एक मानवता, एक ह्यूमैनिटी डेवलप हो। थैंक यू दोस्तों।